हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक। ये हमारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं जिससे आप अगर सीख लेते हैं तो भिन्न का सवाल हल करने में और मिश्र भिन्न का सवाल हल करने में बहुत ही आसानी होती है। इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा लोगों का कन्फ्यूज़न होता है एलसीएम और एचसीएफ में। तो चलिए हम इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में सीखेंगे कैसे हम एलसीएम और एचसीएफ को हल करते हैं। तो बिना देरी किए हम चलिए क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर एलसीएम ज्ञात करना हो तो भाग विधि द्वारा ज्ञात करना सबसे उचित है, क्योंकि भाग विधि द्वारा हम बहुत ही आसान तरीके से मतलब ज्ञात कर सकते हैं उसका एलसीएम। तो चलिए हम भाग विधि द्वारा इसे हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 12, 18 भाग विधि द्वारा हम निकाल रहे हैं एलसीएम। सबसे पहले हम 2 से कटाते हैं, सबसे छोटी संख्या से। 2 से 12 को कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा? तो 2 छक्का 12, 6 बार में, कॉमा। 2 से 18 को कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा? तो 2 नवा 18, 9 बार में। अब देखिए ठीक इसी प्रकार 2 से कटाएंगे 6 को, कितनी बार में कटेगा? 2 तिहाई 6, 3 बार में, कॉमा। 2 से कटाएंगे 9 को, नहीं कटेगा, और जो संख्या नहीं कटती है उसे हम वैसे ही लिख देते हैं। अब यहाँ पे 2 से कटने योग्य तो कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पे हम 3 से कटाएंगे, ठीक है। तो 3 एकम 3, कॉमा, तितरी का 9, 3 बार में। अब यहाँ पे जो 3 है वो 3 से कटेगा, तो यहाँ पे 1, कॉमा, 3 एकम 3, ये हो गया। अब देखिए हम बोले थे एलसीएम ज्ञात करने के लिए। एलसीएम इसका क्या होगा? तो जो इसका गुणा करेंगे और जो हमें संख्या प्राप्त होगी उस वही उसका एलसीएम होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम बराबर इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, इन सभी का आपस में गुणा करेंगे तो कितना होगा? तो 2 दूना का 4, 4 ते 12 और 12 तिये 36। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 36। ठीक है। देखिए 36 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है, वो 12 और 18 दोनों से कट जाएगा, और यही सबसे छोटी संख्या है जो 12 और 18 दोनों से कटेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया हो। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 12, 8, 24 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये 3 अंकों का है, ठीक है। तो इसे हमें ज्ञात करना है। तो जैसे हमने 2 अंकों का हल किया वैसे भी इसे हम ज्ञात करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे हम करेंगे क्या? तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं 12, 8, 24। हमने अब ये लिख लिया, तो जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में कटाया था ठीक उसी प्रकार इसे भी करेंगे। सबसे पहले हम 2 से कटाएंगे, और 2 से कब कटाएंगे? जब इसमें 2 से कटने योग्य संख्या हो। तो अगर 2 से न कटने योग्य हुई तो 3 से कटाएंगे, 3 से नहीं कटने योग्य हो तो 5 से। ऐसे हल करते हैं, ठीक है। देखिए 2 से कटने योग्य है तो 2 से कटाएंगे, तो 2 से कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा? तो 2 छक्का 12, ठीक है, 6 बार में कटा, कॉमा। 2 चौका 8, 8 जो है वो 4 बार में, और 2 से 24 को कटाएंगे तो 12 दूना का 24, 12 बार में कट गया। अब देखिए अब ये 2 से कटेंगे, तो 2 से कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा? 2 तिया 6, 3 बार में, कॉमा। 2 दूना का 4, 2 बार में, और 2 छक्का 12, 6 बार में। अब इसमें 2 से कटने योग्य है, 3 जो है वो नहीं कटेगा तो वैसे ही उतार देंगे, और 2 से 2 को कटाएंगे तो 1 बार में, और 2 से 6 को कटाएंगे तो 3 बार में कटेगा। अब यहाँ पे 2 से तो कटने योग्य कोई संख्या नहीं है, तो 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3, कॉमा 1, कॉमा, ये 3 एकम 3, ये कट गया सारा। अब जब सारे कट गए हैं तो हमने बताया कि इन सभी का जब गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा एलसीएम। तो इन सभी का हम गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, कितना हो जाएगा? 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, और अतरी का 24, ठीक है। तो ये 24 हो गई। देखिए 24 एक ऐसी सबसे छोटी संख्या है जो 12 से भी कट जाएगी, 8 से भी और 24 से भी, तो यही इसका आंसर हो जाएगा।
तो उम्मीद करती हूँ कि ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हमने 2 और 3 दोनों अंकों के एलसीएम ज्ञात करने सीख लिए। अब चलिए हम एचसीएफ को हल करना सीखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, 16 और 24 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसे हम गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम 16 और यहाँ पे हम लिखेंगे 24। इन दोनों का हम गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम 16 का कर लेते हैं यहाँ पे। तो 16 का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 से कटाएंगे तो 8 बार में कटेगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 4 बार में, और फिर 2 से कटाएंगे तो 2 बार में, और 2 से कटाएंगे तो 1 बार में। इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब हम इसी तरह से 24 का भी जो गुणनखंड है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 24 और इसका भी हम गुणनखंड करेंगे। 2 से कटाएंगे तो 2 कटेगा इससे, तो 12 बार में कट जाएगा, 12 दूना का 24। 2 से फिर हम कटाएंगे तो 6 बार में कटेगा 12, और 2 से कटाएंगे तो 6 3 बार में कटेगा, और 3 से कटाएंगे तो 3 1 बार में कटेगा। ये इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, अब देखिए इसका हमें ज्ञात करना है HCF। HCF हमें ज्ञात करना है, तो हम ऐसी संख्या को कॉमन लेते हैं जो दोनों में हो। ठीक है, देखिए 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें है, तो यहाँ पे केवल 1 2 लिखेंगे, गुणा इसमें भी 1 2 है, इसमें भी 1 और 2 है, तो लिखेंगे फिर 2, गुणा फिर 1 2 इसमें भी 1 2 इसमें भी है, तो लिखेंगे 2। अब देखिए यहाँ पे इसमें 1 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 नहीं है, तो इसमें भी 2 3 है और इसमें भी 2 3 है। तो उस तरह से इन सभी का हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2 दूना का 4 दूना का 8, इसका आंसर हो जाएगा 8। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए इसका नियम होता है ना कि जो सबसे छोटी जो घात वाली होगी उसे हम लेंगे। देखिए इसमें जो 2 है इसका घात 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका घात हम 4 कर सकते हैं 2 का, क्योंकि जो 2 है वो 4 बार में है, 4 बार है। ठीक है, और यहाँ पे जो 2 है वो हमारा कितनी बार है, तो वो 2 है हमारा 3 बार। हमने कहा कि जो सबसे छोटी घात होती है उसे लेते हैं, यानी कि इसको, यानी कि इन सभी को हम लिख लेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 3 है जबकि इसमें 3 नहीं है, और दोनों में जब कॉमन नहीं रहेगा तो उस संख्या को हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो अब हम इसका एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो हमारा 8 आ रहा है। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी हल करना सीखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 45 60 और 75 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि इन सभी का गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 45 का, उसके बाद 60 का, और उसके बाद 75 का। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले 45 का गुणनखंड करेंगे। 2 से कटाएंगे तो नहीं कटेगा, 3 से कटाएंगे तो कटेगा। 3 एकम 3 और 3 पाँचे 15। ठीक है, उसके बाद से 3 से 15 कटेगा 5 बार में, और ये 3 से तो अब कटेगा नहीं, तो 5 से कटाएंगे, 5 एकम 5। अब ठीक इसी प्रकार से हम 60 को भी कटाएंगे। 60 को 2 से कटाएंगे तो 30 बार में, और 30 को 2 से कटाएंगे तो 15 बार में, और 15 को 3 से कटाएंगे तो ये कटेगा हमारा 5 बार में, और 5 से 5 को कटाएंगे तो 1 बार में कट जाएगा। अब ठीक इसी प्रकार से हम 75 को भी गुणनखंड कर देते हैं इसका भी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 75। अब 75 का गुणनखंड करेंगे, इसे भी 3 से कटाएंगे तो कटेगा। किस तरह, तो 3 दूना का 6 2 बार में, और यहाँ पे एक हासिल बचा तो ये 15 हो गया, 3 पाँचे 15, और 25 ते 75 होता ही है। अब ठीक उसी प्रकार से ये 25 है वो 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, तो 5 पाँचे 25 5 बार में, और 5 से 5 कट गया 1 बार में। तो इसका गुणनखंड हो गया 3 गुणे 5 गुणे 5, और इसका हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, और इसका हो गया 3 गुणे 3 गुणे 5।
अब यहाँ पे सभी को हम लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 45। 45 का हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5। यहाँ पे जो 60 है, 60 का कितना है? तो 60 का है हमारा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब ठीक उसी प्रकार से 75 का भी हम कर लेंगे। तो 75 का हमारा है 3 गुणे 5 गुणे 5। 3 गुणे 5 गुणे 5। अब हम इन सभी का निकालेंगे HCF। HCF इसका कितना हो जाएगा? देखिए, हम उस संख्या को लेंगे जो तीनों में कॉमन हो। देखिए, इसमें भी 2 3 है, इसमें 1 3 है और इसमें 1 3 है, लेकिन इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है। 3 तीनों में है तो लिख लेंगे 3, लेकिन इसमें 2 है, इन दोनों में 1 है तो केवल 1 ही लिखेंगे गुणा। अब देखिए, इसमें 5 एक ही है, इसमें भी 1 है, लेकिन इसमें 2 है। लेकिन जो तीनों में एक बराबर संख्याएं होती हैं उसे हम लिखते हैं। तो इसमें 1 है, इसमें 1, तो इसमें का भी केवल हम 1 लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। अब इन सभी का आपस में गुणा करेंगे तो 3 गुणे 5 कितना हो जाएगा? 3 5 15, और यही इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया हो, और आपको यदि एलसीएम और एचसीएफ हल करने को दिया जाए तो आप उसे बहुत ही सरल तरीके से हल कर लें। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं पे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।